अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स कट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज मैं लेके आ गया हूं इनकम टैक्स का जो सैलरी का चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। क्योंकि सैलरी का चैप्टर बहुत बड़ा है लिहाजा हमने इसको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। तो स्टूडेंट्स आज हमारी फर्स्ट क्लास है इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो सैलरी से रिलेटेड हैं उसकी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज की इस क्लास के अंदर हम इनकम फ्रॉम सैलरी के इम्पॉर्टेंट 63 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि सैलरी की क्लास काफ़ी लेंथी हो जाएगी लिहाजा इसको मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। आज की जो क्लास है फोर्थ क्लास किसके अंदर हम 21 सैलरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर 21 और फिर नेक्स्ट 21। तो 3 क्लासेस के अंदर हम 63 जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हवाले से इनकम फ्रॉम सैलरी के वो कंप्लीट करेंगे। तो चलें स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज जो हमारे पास मौजूद है उसमें क्या एमसीक्यूज हमारे पास कि अ पर्सन इज नोन एज अ सैलरीड पर्सन if his salary income for the tax year 2019 is। पहले एमसीक्यूज में ये है कि ये पूछा जा रहा है कि जो टैक्स ईयर 2019 था उसके अंदर एक सैलरीड पर्सन होने के लिए क्या कंडीशन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सैलरीड पर्सन होता है उसके लिए कंडीशन ये है कि उसकी जो टैक्सेबल इनकम होती है उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा अगर सैलरी से हो तो वो बंदा सैलरीड पर्सन कहलाता है। ठीक है, तो कंडीशन ये है 50% से ज़्यादा 50% मोर 50% और मोर इनकम जो है उसकी मीन्स 51%, 52%, 50% नहीं, इक्वल टू 50% नहीं मीन्स 50% से ज़्यादा अगर उसका हिस्सा इनकम का अगर सैलरी से है तो वो सैलरीड पर्सन होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पर्सन इज नोन एज अ सैलरीड पर्सन इफ हिज सैलरी इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2019 इज लेस देन 50% नहीं, इक्वल टू 50% नहीं, मोर देन 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम यस। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू टैक्स ईयर 2019। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स ईयर 2020। अ पर्सन दूसरे एमसीक्यूज में कहता है अ पर्सन इज नोन एज अ सैलरीड पर्सन इफ हिज सैलरी इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2020 इज। अब वही एमसीक्यूज है लेकिन अब बात हो रही है टैक्स ईयर 2020 की कि 2020 के अंदर सैलरीड पर्सन होने के लिए क्या कंडीशन है, किस बंदे को सैलरीड पर्सन कहेंगे। तो 2020 के अंदर रेट चेंज हो गया है। 75% से ज़्यादा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम का 75% से ज़्यादा पोर्शन जो है हिस्सा सैलरी से है तो वो बंदा सैलरीड पर्सन होगा। लेकिन 2019 के अंदर क्या था, 50% से ज़्यादा हिस्सा अगर क्या है आपका सैलरी से है तो आप सैलरीड पर्सन थे। लेकिन 2020 के अंदर रूल में रेट थोड़ा बढ़ा दिया गया है लिहाजा यहाँ देख लेते हैं लेस देन 75% नो, इक्वल टू 75% नो, मोर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम यस। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। थर्ड में हम देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी इज कंप्यूटेड अंडर। याद रखिएगा जो हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम है वो हैं 5: सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। तो जो पहला जो हेड है उसका सेक्शन 12 है। कौन सा सेक्शन है इसका? 12। तो यहाँ वो कहता है इनकम फ्रॉम सैलरी इज कंप्यूटेड अंडर, किस सेक्शन के अंडर कंप्यूट की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए 12, 15, 22 और 27। तो सेक्शन 12 जो है वो सैलरी का सेक्शन है लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यूज में है कि हेड ऑफ इनकम क्लासिफाइड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंसिस्ट ऑफ। वो कहता है कि सेक्शन 11 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का वो क्या बताता है, कितने हेड्स ऑफ इनकम है। तो अभी पहले बात हुई है कितने हेड्स ऑफ इनकम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो यही एमसीक्यूज का आंसर है। तो 4, 5, 6, 7 तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है
अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फिफ्थ एमसीक्यूज में क्या है कि इफ देर इज नो एमटीएस मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, नो मिनिमम टाइम स्केल गिवन इन डेटा कंप्यूटेड फॉर अकोमोडेशन विल बी मेड बेस्ड ऑन। कहता है कि अगर क्वेश्चन में मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ना दिया गया हो तो अकोमोडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखिएगा अकोमोडेशन जो होती है, अगर क्वेश्चन में मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ना दिया गया हो, जिसको एमटीएस शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो ना दिया गया हो तो बेसिक सैलरी को लिया जाता है फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। तो यहाँ आप देख लेते हैं ऑप्शन, बेसिक सैलरी, सैलरी, टोटल सैलरी, नन ऑफ द अबव। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यूज क्या है, व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जो हैं उनके बारे में बात हो रही है कि अगर एक एम्प्लॉई जो है वो एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, मीन्स चाय कॉफ़ी पी रहा है, ठीक है, और जितना उसका बिल था वो एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर रहा है, मीन्स उसके पैसे वापस कर रहा है। तो जो अमाउंट एम्प्लॉयर ने आपको रीइंबर्स कर दिया उसके बारे में पूछ रहा है कि वो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, वो एग्जाम टैक्सेबल है, कुछ टैक्सेबल है, कुछ एग्जाम टैक्स क्या है, वो उसके बारे में बताएं। तो याद रखिएगा एंटरटेनमेंट जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये बेसिकली ड्यूरिंग ऑफिस हॉर्स होते हैं, कॉफ़ी टी की ब्रेक होती है, आपको एम्प्लॉयर जो होता है वो कॉफ़ी वगैरह टी वगैरह दे रहे होते हैं। तो जितनी अमाउंट बनती है वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। क्या होती है जी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो लिहाजा ऑप्शन देख लेते हैं, टोटली टैक्सेबल, फुली एग्जाम्प्ट, पार्शली टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट अप टू 10%। तो टोटली एग्जाम्प्ट होते हैं, मीन्स फुली एग्जाम्प्ट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। सेवंथ एमसीक्यूज क्या है, अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयर इज नोन एज। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन है एक कि एम्प्लॉयर से जो अमाउंट रिसीव करता है सर्विसेज के अगेंस्ट, जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो क्या होती है, तो आपको पता है सैलरी होती है। सैलरी की सिंपल अगर बात की जाए कि सैलरी क्या है, सैलरी बेसिकली आपको अमाउंट की सूरत में मिल रही होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है अमाउंट की सूरत, इसके अलावा भी आपको बहुत सी चीज़ सूरत में सैलरी मिल सकती है। सैलरी की अगर ब्रॉड डेफिनेशन की बात की जाए ना, तो सैलरी की ब्रॉड डेफिनेशन ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो कुछ भी दे रहा है वो सैलरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो कुछ भी दे रहा है वो सैलरी है। वो कैश की सूरत में भी हो सकता है, मीन्स अगर कैश की सूरत में है तो वो अलाउंस होता है, और अगर वो फैसिलिटीज़ की सूरत में दे रहा है, गाड़ी दे रहा है आपको, कन्वेंस जिसको आप कहते हैं, आपको घर वगैरह दे रहा है, फ्रिज दे रहा है, टीवी दे रहा है, कुछ भी, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई चीज़ दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, जिसको परक्विजिट भी कहते हैं, तो ये भी सैलरी है। तो सैलरी की डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड है, सिर्फ पैसों की हद तक बात नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को जो कुछ देगा वो क्या है, सैलरी है। तो यहाँ पे हम अमाउंट की बात कर रहे हैं कि जो अमाउंट रिसीव करेगा एम्प्लॉई एम्प्लॉयर से वो क्या है, सैलरी है। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी एट्थ एमसीक्यूज में क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ सैलरी इंक्लूड्स, कि सैलरी की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड है, सब कुछ। जो कौन देगा, एम्प्लॉयर किसको देगा, एम्प्लॉई को। अलाउंस कौन देगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को देगा, ये भी शामिल है। परक्विजिट्स को कहते हैं फैसिलिटीज़, तो ये भी शामिल है। पेंशन कौन देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, लिहाजा ये भी सैलरी में। तो लिहाजा ये तीनों चीज़ें सैलरी में शामिल है। लिहाजा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नाइन्थ में वो कहता है परक्विजिट्स मीन्स, परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। परक्विजिट्स जो होती हैं वो नॉन कैश आइटम्स होते हैं, नॉन कैश फैसिलिटीज़, ठीक है। तो अलाउंसेस कैश होते हैं, नॉन कैश आइटम्स जो होते हैं वो परक्विजिट्स जिनको फैसिलिटीज़ कहते हैं। लिहाजा इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ए में सैलरी है, बी में नॉन कैश फैसिलिटीज़ है, एक्स्ट्रा कैश अलाउंस है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 10th एमसीक्यूज में कहता है द टर्म सैलरी इंक्लूड, सैलरी में क्या क्या शामिल है। ग्रेजुइटी कौन देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई को अमाउंट देता है लमसम, वो ग्रेजुइटी होती है, ये भी सैलरी है। बोनस ये भी सैलरी है। गोल्डन हैंड शेक एट द टाइम, अर्ली रिटायरमेंट जब ले लेते हैं तो उस वक्त जो फुल अमाउंट मिलती है आपको लमसम, वो होती है आपकी गोल्डन हैंड शेक अमाउंट।
तो ये भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है, तो ये भी सैलरी है, तो ये तो सारी चीजें सैलरी में इंक्लूड है, लिहाजा डी ऑप्शन इज का करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट ऑप्शन 11 में कहता है अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर इन द फॉर्म ऑफ। अलाउंसेस किस सूरत में देते हैं, आपको पता होना चाहिए। अलाउंसेस हमेशा याद रखिए किस सूरत में होते हैं, कैश की सूरत में होते हैं, लिहाजा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट, फ्री चिल्ड्रंस एजुकेशन फैसिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड देख लें, बीच में लिखा हुआ फैसिलिटी, तो ये एजुकेशन फ्री में दी जा रही है, एम्प्लॉय के बच्चों को एम्प्लॉयर फ्री में तालीम दे रहा है, तो आप ये फैसिलिटी है या कैश है, तो आप कहेंगे फैसिलिटी क्या होती है, परक्विजिट्स, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। अलाउंस भी नहीं है, बोनस भी नहीं है, परक्विजिट्स है। फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, अब हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये है कि इलाज की सहूलत आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है, तो ये भी आपको सहूलत दी जा रही है, मींस ये भी आपकी क्या है, फैसिलिटी है, मींस परक्विजिट है, लिहाजा इसमें ऑप्शन ए है अलाउंस, बी है परक्विजिट, सी बोनस, ए एंड बी, तो परक्विजिट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। 14 में कहता है विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिफाइन सैलरी, के सैलरी की जो डेफिनेशन है वो इनकम टैक्स के जो कौन से सेक्शन में लिखी हुई है, तो आपको पता है सेक्शन तो 12 है, लेकिन उसका सब सेक्शन 2 है जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लिहाजा यहाँ पे ए ऑप्शन में सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नेक्स्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 2 तो है ही नहीं इसका, ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 15th में कहता है अकोमोडेशन अलाउंस इज, अब याद रखिएगा ज्यादातर जो अलाउंसेस होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, सिवाय 2 के या 3 के, कुछ ऐसे हैं, एक जो है वो फुली एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पार्शली टैक्सेबल भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है, हमारे पास स्पेशल अलाउंस होता है, वो फुली एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकोमोडेशन अलाउंस की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा अकोमोडेशन अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अकोमोडेशन अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट अप टू 10% क्या है, तो फुली टैक्सेबल होता है अकोमोडेशन अलाउंस। फॉर द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी, अब अलाउंस नहीं फैसिलिटी की बात कर रहा है, वो कहता है अगर फैसिलिटी दी जाए अकोमोडेशन की, अकोमोडेशन आपको पता है ना, रिहाइश को कहते हैं, जो आपको घर वगैरह दिया जाता है, तो उसके अंदर वो कहता है कि फॉर द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी -% ऑफ MTS और बेसिक सैलरी इज कैलकुलेटेड। कहता है कि अकोमोडेशन फैसिलिटी अगर निकालनी हो तो कितनी परसेंटेज लेते हैं MTS की या बेसिक सैलरी की, तो याद रखिएगा अगर बिग सिटीज़ की बात कर रहा है तो 45% रेट होता है, अगर अदर देन बिग सिटीज़ या मुफस्सल एरियाज़ की बात कर रहा है तो फिर रेट होता है 30%, ठीक है, तो यहाँ रेट देख लेते हैं 25, 15, 35 और 15, तो यहाँ तो उसने वैसे हमें बताया नहीं है कि क्या है, अगर साइलेंट है, नहीं मेंशन कर रहा कि कौन सी सिटीज़ हैं, तो ये बिग सिटीज़ कंसिडर किए जाएंगे, तो बिग सिटीज़ के लिए रेट होता है 45, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इफ 17 में कहता है इफ अकोमोडेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन मुफस्सल एरिया अदर देन बिग सिटीज, तो याद रखें बिग सिटीज का रेट है 45, अदर देन बिग सिटीज का रेट क्या होगा 30%, तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वो 30% इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। नेक्स्ट हमारे पास है 18 में MTS स्टैंड फॉर, ये पहले भी बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि MTS क्या होता है, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs, मैक्सिमम भी नहीं है, मीडियम भी नहीं है। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, जैसे अकोमोडेशन अलाउंस फुली टैक्सेबल है, इसी तरह कन्वेंस अलाउंस भी क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है, लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 20 MCQs में कहता है इफ कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज, याद रखिएगा कन्वेंस या तो अलाउंस होता है या फैसिलिटी होती है, फैसिलिटी अगर दी जा रही है, फैसिलिटी का मतलब ये है कि आपको गाड़ी वगैरह दी है एम्प्लॉयर ने, गाड़ी का इस्तेमाल 3 तरीकों से हो सकता है, या तो वो आपको कहेगा सिर्फ ऑफिस यूज़ करें, ऑफिशियल यूज़, या वो ये हो सकता है कि पर्सनल यूज़ के लिए आपको दे दे कि आप पर्सनल यूज़ करें, या वो ये हो सकता है कि पर्सनल यूज़ भी करें और ऑफिशियल यूज़ भी करें। तो यहाँ क्या बात कर रहा है कि अगर कन्वेंस प्रोवाइड की है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पर्सनल के लिए भी और ऑफिशियल के लिए, तो कहता है कितने % हमने लेना है कॉस्ट ऑफ कार का जो टैक्सेबल होगा,
कॉस्ट ऑफ व्हीकल का कितने परसेंट। तो याद रखिए अगर बोथ रेट हो, बोथ यूजेस के लिए हो, तो फिर 5% होगा। अगर सिर्फ पर्सनल यूज के लिए हो तो 10%, और अगर ऑफिशियल यूज हो तो बिल्कुल एग्जाम। तो यहां देख लेते हैं कितने परसेंट है, बोथ यूज है लिहाजा 5%। नेक्स्ट में क्या कहता है 21, इफ कन्विंस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ओनली फॉर अब ओनली पर्सनल आ गया ना, तो ओनली पर्सनल हो तो फिर 10%। तो लिहाजा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक का बटन दबाओ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।